पंजाब के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने धोखा दिया है, तब से केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। हर कदम बड़ा सोच समझ कर उठा रहे हैं और साथ ही हर नेता को जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत कर नेता बना था, उस हर नेता पर शक किया जा रहा है। और शक यहां तक किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबके घरों तक की जासूसी कराई जा रही है। ये जासूसी अरविंद केजरीवाल अपनी फीडबैक यूनिट के अलावा इसका पूरा का पूरा नेटवर्क पंजाब के जो सीआईडी है उस तक से कराई जा रही है। यानी कि पंजाब में सभी जो सरकारी तंत्र है, जो मशीनरी है जिसका काम इंटेलिजेंस का है, उस इंटेलिजेंस का काम पंजाब के अंदर उन लोगों से इसलिए लिया जा रहा है कि पंजाब में वो अपने ही नेताओं के बारे में हर रोज पूरी की पूरी रिपोर्ट मांग रहे हैं और ये रिपोर्ट देने का काम इन इंटेलिजेंस अधिकारियों का है। यानी कि इंटेलिजेंस के ये अधिकारी अब बजाय अपना काम करने के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के इशारे पर अपने ही नेता यानी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी जासूसी करने पे लगा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये जासूसी हो रही है और कैसे ये मामला सामने आया, इस सब के बारे में आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने ही नेताओं की, अपने लोगों की और सरकारी अधिकारियों की जासूसी करने के लिए एक समय पर एक फीडबैक यूनिट बनाया था। और ये फीडबैक यूनिट दिल्ली से होता हुआ, यानी कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार गए और सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ये फीडबैक यूनिट पंजाब तक जा पहुंचा। पंजाब में इसकी कमान, हालांकि इसके जो सर्वे सर्वा थे वो दिलीप पांडे थे, लेकिन क्योंकि दिलीप पांडे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आज वो कुछ भी नहीं है, उन्हें टिकट भी नहीं दिया आला कमान ने, तो अब इस काम का जो जिम्मा है पंजाब के अंदर वो विभव कुमार के पास है। विभव और विजय नायर इस फीडबैक यूनिट को होल्ड कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ यानी कि जो 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक समेत 7 जितने लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने न केवल फीडबैक यूनिट को साइड में करने की कोशिश की है, बल्कि इस पूरे काम के लिए जो पंजाब की सीआईडी जो है, उसका जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, उनको इस काम पर लगाया। यानी कि ये पूरा का पूरा, बजाय देखिए फीडबैक यूनिट को इन्होंने नहीं छेड़ा, उनको डांट फटकार लगाई, सब कुछ किया, अपना काम करते रहिए, लेकिन साथ ही इसमें डबल गेम कर दिया गया। डबल गेम ये हो गया कि फीडबैक यूनिट के अलावा जो पंजाब में इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, विजिलेंस के जो लोग हैं, जो जिनका काम इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना था, वो अपना काम छोड़कर, सरकारी स्तर पर जो उनका अपना काम है उसे छोड़कर उन सभी लोगों को लगा दिया गया अपने ही नेताओं के साथ में, ताकि वो किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या फोन कॉल है, किस किस को फोन किया गया, कैसे फोन किया गया, कितनी देर बात हुई, इस सब के बारे में, और कहां बात हुई, इस सब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही वो नेता कहां जाता है, कैसे जाता है, किसके साथ था, कौन उससे मिलने आया, इस सब की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान तक पहुंचाई जा रही है। और सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को दी जा रही है और अरविंद केजरीवाल इस पूरे रिपोर्ट के आधार पर ये तैयार कर रहे हैं कि आखिर कौन आदमी क्या कर रहा है। यानी कि अब एक जासूसी का पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया पंजाब में, लेकिन सरकारी जासूसों से, सरकारी इंटेलिजेंस अधिकारियों से अपने ही लोगों की, सरकार के अंदर जो मौजूद लोग हैं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। दरअसल ये हुआ कैसे, ये आपको समझाते हैं। ये मामला आया कैसे सामने। पंजाब के अंदर एक मंत्री जी हैं। ये मंत्री हालांकि भगवंत मान के कोटे के नहीं है, ये मंत्री ज्यादातर वैसे तो अरविंद केजरीवाल कोटे के हैं, लेकिन ये मंत्री जी थोड़े कुछ दिनों से इधर उधर चल रहे थे, इनकी थोड़ी चाल डगमगा रही।
तो इन मंत्री को असल में 2 दिन पहले हुआ, ये चंडीगढ़ में रहते हैं और चंडीगढ़ के अंदर इनके बेटे की अचानक, ये चंडीगढ़ में इन्हें बंगला मिला हुआ है, मंत्री जी हैं, तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई रात में। अब मंत्री जी आनन फानन में अपने बेटे को लेकर पीजीआई चले गए। अब जब पीजीआई गए तो वहां पर जब वो जा रहे थे तो मंत्री जी की सिक्योरिटी थी, मंत्री जी थे, अचानक उन्हें यह शक हुआ कि शायद उनका पीछा किया जा रहा है। जब मंत्री जी और उनके सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री जी ने पूछा ये कौन लोग हैं, कौन पीछा कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर उन्हें लगा कि 2 बाइक सवार थे जो उनका लगातार पीछा कर रहे थे। आपस में डिस्कस हुआ कि भाई कौन लोग हैं, क्या है, तो पता नहीं चला कि भाई ये तो नहीं है सिक्योरिटी के। तो जब ये पीजीआई पहुंच गए उसके बाद जो मंत्री जी की सिक्योरिटी में तैनात जो लोग थे उन्होंने किसी तरीके से इन दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया। बाइक सवारों को पकड़ने के बाद इन्हें चंडीगढ़ के जो थाना 39 थाना है वहां ले जाया गया। वहां पर इनसे पूछताछ की जाने लगी, भाई बताओ कौन है। लेकिन इन लोगों ने बजाय कुछ बोलने के इन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बताया भाई हमें फोन कर लेनी चाहिए। फोन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर मंत्री जी भी हैरान रह गए। यानी कि पुलिस के आला अधिकारियों के फोन सेक्टर 39 थाने में पहुंचे और उन्हें कहा छोड़ दीजिए इनको, ये अपने ही आदमी है, अपने आदमी है। अब ये समझ नहीं आया तो मंत्री जी ने पूछा भाई बताइए कौन आदमी है, कौन अपने हैं, या आप पुलिस मेरा पीछा करा रही थी या कौन लोग हैं। तो उस समय ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन पुलिस ने उन दोनों ही बाइक सवारों को जाने दिया। मंत्री जी बहुत नाराज थे। इसके बाद अगले दिन मंत्री जी सीधे, बताया जो जाता है, सूत्र जो बताते हैं, मंत्री जी सीधे भगवंत मान के पास पहुंचे। उन्होंने जमकर भगवंत मान को भला बुरा कहा और साफ तौर पर कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप मेरा इस्तीफा लीजिए, मुझे नहीं करना है आपके साथ काम। बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई, भगवंत मान को हड़का दिया गया। इसके बाद भगवंत मान ने ये सारी की सारी अपडेट अरविंद केजरीवाल को बताई है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा भगवंत मान को सतर्क रहने के लिए कहा और कहा कि कोई बात नहीं, कह लेने दीजिए, उसको कहिए अभी मौका नहीं है, ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन उसको कहिए कि इंटेलिजेंस के लोग ये हमारे लोग हैं और ये जो इनका काम है वो कर रहे हैं। यानी कि मंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तक को सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि यहां तक कह दिया कि अब मुझे ये काम आपके साथ नहीं करना है, आप इस्तीफा ले लीजिए, आप मेरा ही पीछा करा रहे, मेरी जासूसी करा रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे धमकाते हुए यह तक कह दिया कि आप मुंह मत खोलिए, चुपचाप अपना काम कीजिए जो आपको दिया गया है। इसके बाद मंत्री जी को खूब हड़काया गया है और मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर इस्तीफे तक की पेशकश कर दी है। लेकिन अब केजरीवाल और जो बाकी लोग हैं वो सब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ कई लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह से जब मंत्री ने अपने दूसरे मंत्रियों को फोन कर जो उनके खास थे उन लोगों से इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की कि भाई ये क्या चल रहा है, हमारी जासूसी क्यों की जा रही है, तो बाकी लोगों ने भी बताया कि हम जहां भी जाते हैं हमारे पीछे भी कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो लगातार हमारे आने जाने से लेकर हमारे उठने बैठने तक, हमारे घरों के अंदर तक की जासूसी कर रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब पूरी तरीके से अपने लोगों की जासूसी कराने पे उतर आई है और पंजाब के अंदर सरकारी जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं की जासूसी कराने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब अपने ही मंत्रियों और नेताओं पर यह भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं फिर अभी जो राज्यसभा में हुआ कहीं विधानसभा में ना हो जाए, क्योंकि चुनाव का मौका है, कुछ महीने बाकी बचे हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ हुआ तो सचमुच आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी चुनाव से पहले। यानी कि बंगाल में जो अब ममता बनर्जी की पार्टी टूटी है और खंड खंड बिखर गई है, इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना का हाल हुआ, तो वो सारी चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल डेढ़ स्याना बन रहे हैं और डेढ़ स्याना बनते हुए वो अपने लोगों की लगातार जासूसी करा रहे हैं।
यानी कि आप ये समझिए अब अरविंद केजरीवाल अपनी फीडबैक यूनिट पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मानना यह है कि इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो पंजाब इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो आखिर सैलरी तो भगवंत मान से ले रहे हैं। यानी कि भगवंत मान की वहां बपौती है कि वो सैलरी दे रहे हैं। इन लोगों को यही तो गलतफहमी हो जाती है, दिल्ली के मालिक हैं हम, ये तो आपने सुना ही होगा। तो आजकल पंजाब के मालिक हैं हम, मतलब सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल रहे, लेकिन पंजाब के मालिक तो मान ही रहे हैं अपने आप को। अब जब पंजाब के मालिक मान रहे हैं तो इंटेलिजेंस का जो काम है, चाहे तो पंजाब के अंदर चिट्टा खूब बिके, चाहे गैंगस्टर रात दिन वहां पर उत्पात मचाए रहें, फिरौती लें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अब इंटेलिजेंस का काम पंजाब में ये नहीं रह गया है। पंजाब के अंदर इंटेलिजेंस का काम अब यह कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी आदमी जाए, या जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, विधायक, जो भी लोग हैं, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, जिनसे पार्टी को, जिनको छोड़कर जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, उन सब की जासूसी कराई जा रही है। यहां तक सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के तो लगातार गुपचुप तरीके से फोन टेप कराए जा रहे हैं, और फोन टेप करा के लगातार उन सभी फोन कॉल्स पर सुना जा रहा है, उनकी नजर रखी जा रही है, एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब पंजाब चुनाव से पहले तक किसी तरीके का कोई विवाद नहीं चाहती है, कोई भी ऐसा मामला नहीं चाहती है कि पार्टी टूटे और दूसरों को मौका मिले। अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत तुर्क समझते हैं, और तुर्क समझने का कारण यह होता है कि केजरीवाल का पूरा रसूख पंजाब में अब मिट्टी में लगातार मिलता जा रहा है। दिल्ली से, हम आपको बार बार कह चुके हैं कि दिल्ली से बदतर स्थिति में अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाएंगे, पंजाब में केजरीवाल की जमानतें जब्त होंगी। ये बात हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि उनकी सरकार चल रही है, भगवंत मान वहां पर हैं, तब तक अब दूसरे किसी भी व्यक्ति को टूटने ना दिया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंटेलिजेंस से उनकी जासूसी कराई जाए, और उनकी हर बात पर, हर कदम पर, हर हरकत पर, एक करवट पर भी नजर रखी जाए। तो यही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन फीडबैक यूनिट से नहीं, अब पंजाब इंटेलिजेंस से यह काम कराया जा रहा है। आप देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि केजरीवाल अपने आप को अभी तो सियाना बन रहे हैं, परंतु बहुत जल्दी केजरीवाल को कौन सा बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कई लोग इस जासूसी से परेशान हो चुके हैं, और उन्होंने भगवंत मान को बाकायदा चेतावनी दे दी है इस्तीफे की, यानी कि पार्टी छोड़ने की। तो आप सोचिए, मामला बहुत जल्दी बिगड़ भी सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।